हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक को कल देखे थे। अर्जुन पहले उत्तर नहीं दे पाए थे युधिष्ठिर महाराज की शंकाओं का, और वह भगवान के शोक से अत्यंत संतप्त थे, और अब किसी तरह अपने मन को स्थिर करके वह उत्तर दे रहे हैं। और उत्तर क्या दे रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। उत्तर तो विलाप करते करते उत्तर दे रहे हैं। तो श्लोक आपने क्या सुना था? वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अहम महाराज अर्थात महाराज युधिष्ठिर, अहम वंचितो, अहम हरिणा बंधु रूपिणा वंचितः, मैं हरि जो मेरे बंधु रूप में थे अर्थात मेरे मामा के पुत्र के रूप में थे, उनके द्वारा वंचित अर्थात त्यक्त हो गया, त्याग दिया गया। ये ना मैं, ये ना इन हरि के द्वारा या जिन हरि के द्वारा मैं अपहृतम तेजो, मेरे तेज को अपहृत कर लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। कैसा तेज था? महत। कितना महत? देव विस्मापनम, देवताओं को भी विस्मित करने वाला तेज को हर लिया गया है। तो तेज के हरे जाने से डर रो नहीं रहे हैं, भगवान के द्वारा वंचित होने से, त्याग दिए जाने से रो रहे हैं। रो रहे हैं, दुखी हैं, शोक संतप्त हैं। अब बहुत सुंदर श्लोक यहां बोल रहे हैं कि भगवान के द्वारा त्यक्त होने से उनको अनुभूति कैसे हो रही है। और अनुभूति आप बड़ी आसानी से समझेंगे जो भक्त हैं। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। थीम समझ में आ गई? युगायितम निमिषेण, एक निमिष, निमिष का अर्थ होता है आंख को जो पलक झपकाने का समय होता है। एक निमिष मुझे कई युगों के जैसा लग रहा है। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम, मेरे आंखों से निरंतर अश्रु की धारा बह रही है। शून्यायितम जगत सर्वम, ये जगत मुझे शून्य लग रहा है। गोविंद विरहेण में, भगवान गोविंद के विरह में। ये आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टक जानते हैं, वही थीम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, ये नहीं सोचिएगा कि खाली गोलोक के जो पार्षद हैं वही कृष्ण का विरह अनुभव करते हैं। जो भी भगवान के प्रेमी हैं, द्वारका के भगवान भक्त भी भगवान के प्रेमी हैं। और आप इसको सुन चुके हैं, जब भगवान कृष्ण द्वारका में आते हैं तब भी वो कहते हैं कि एक क्षण हमको कितना युग कोटि या 3 युग ऐसे कैसे बोलते हैं कि युग के समान लगता है। वो भी वहां सुन चुके इस बात को। अब यहाँ पे इसी बात को बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 6वां श्लोक। यस्य क्षण वियोगेन यस्य क्षण वियोगेन लोको हि प्रियदर्शनः लोको हि प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हेष उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा मृतकः प्रोच्यते यथा यस्य क्षण वियोगेन क्षण वियोगेन लोको हि प्रियदर्शनः लोको हि प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा मृतकः प्रोच्यते यथा यस्य क्षण वियोगेन लोको हि प्रियदर्शनः यस्य क्षण वियोगेन लोको हि प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्ये उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा। एक थोड़ा संस्कृत हमको पढ़ानी पड़ेगी कि एक भक्त का डाउट हो रहा था कि ये ना है, इसमें यत कहाँ है। क्यों बात आ रही थी, टीका में समझाया गया है कि जो यत शब्द है यहाँ विशेष श्लोक में देखा था, वो आगे तत् से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कहते हैं उनको यत तो दिखाई नहीं पड़ा। देखिए भाई, जैसे राम शब्द के रूप होते हैं, रामः रामौ, तो उसमें है ना राम, उसी तरह यत शब्द के रूप पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। यत शब्द के रूप क्या होगा? ये ना तीसरा विभक्ति है ना यत शब्द का, तत् शब्द का तीसरी विभक्ति तेना होगा। कहाँ गए ड्यूटी? दिख रहे हैं श्रीवास्तव जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ऐसा लग रहा है प्रभु जी को बोल रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? यत क्या जो शब्द रूप है उसमें तृतीय विभक्ति में ये ना हो रहा है। तो यानी जिन भगवान के द्वारा, तत् उनके द्वारा, तो वो 13वें में देखा था आपने, तो 13वें वहां से ग्रहण करना पड़ेगा। 9वें में भी है,
वहां से ग्रहण करना पड़ेगा। आप समझ में आ गया। तो अब इसी प्रकार से छठी विभक्ति लग रही है यद की, यस्य, ठीक है। यस्य क्षण वियोगेना, अरे रे, मैं तो तुरंत संस्कृत बोलने लगे, पहले अनुवाद पढ़ते हैं, हमारी धारा को चेंज कर दिया। वैसे अब यस्य कस्य अस्य तो समझ में ही आ रहा होगा, कठिनाई तो है नहीं। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। बहुत सुंदर व्याख्या है, बहुत सुंदर व्याख्या की गई इसमें, तो देखने का प्रयास कीजिएगा। अन्वय देखिए, यथा उक्थेना, जिस प्रकार जीवन से, उक्थेना का अर्थ है जीवन, उक्त मतलब जीवन, तो जीवन से रहिता, विहीन, एषः ये सारे शरीर, ही मृतकः प्रोच्यते, निश्चय ही शव कहे जाते हैं। अब यहाँ ऐशा का अर्थ क्या है? ऐशा आपने कई बार सुना, ऐशा मतलब ये का मतलब होता है दिखाते, अर्थात ये जो पिता माता है, जो कुछ भी देख रहे हैं ना आप, ये अर्थ है। आचार्यों ने समझाया इस प्रकार से, नहीं समझ पा रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन कह रहे हैं कि ऐशा, ये जितने भी शरीर दिख रहे हैं, जिनसे अभी हमारा बहुत, जो हमको बहुत प्रेमास्पद लग रहे हैं, बहुत प्रेम के विषय लग रहे हैं, जब वह शरीर जीवन से रहित हो जाते हैं तो निश्चित ही शव कहलाए जाते हैं। Does that make sense? ऐशा शब्द पे बहुत उन्हें फोकस किया है, पित्र आदि, पित्र, पिता, माता इत्यादि इत्यादि। भाई जिस माता से पिता से हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, जैसे ही शरीर छूट जाएगा तुरंत बोलते हैं ना कि ले जाओ इनको। ये तो हमने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। हमारी नानी को लेके आए थे, और ये कोई ऐसा नहीं कि हमारी नानी के संग, सबके संग होता है, सबके संग होगा भी। तो पानी पिलाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, कारण मतलब जो सेवा करनी चाहिए वो कर रहे। और आपने देखा था माता जी, जैसे शरीर छूटा, अच्छा मॉर्चरी कहाँ है कि नहीं? आप सामने थे कि नहीं? मेरी माँ भी थी, मैं भी था, मेरे मामा जी थे, मामी थी। 2 सेकंड पहले पानी पिला रहे थे कि नहीं? जैसे शरीर छूटा, थोड़ा सा रोए और कहा ठीक है, हॉस्पिस के पीछे मॉर्चरी थी, वहां पे भेज दिया, शवालय में। इस जगत की वास्तविकता है। जैसे ही प्राण से रहित हुए हम शव बन जाते हैं, वो माता पिता नहीं रह जाते। और अच्छा, जो पत्नी बहुत आसक्त है पति में, वो कहती ले जाओ, ले जाओ उनको, ले जाओ, बोलते कि नहीं? ये तो नौटंकी देखे ना आप, मतलब अगर आप बुरा मानेंगे, मैं नौटंकी बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छा बोल एकदम दृष्ट है, ले जाओ, ले जाओ उसको। अरे भाई तुम रो भी रही हो तो रखो ना अपने पास में, रखना कोई नहीं चाहेगा। लेकिन तुमने अपने पिता की मृत्यु में इतना भुला दिया वहां सत्संग करके, हम तो रोने भूल गए। अरे भाई ठीक है, आप रोना भूल गए, कीर्तन सुन करके वो अलग बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रो ही रहते। लेकिन ये तो नहीं कहता कि यही रख लो ना, कोई नहीं कहता ना, कोई किसी के लिए भी नहीं कहा जाएगा, किसी के लिए भी नहीं कहा जाएगा कि इसको रख लो। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए पहले पूरा पढ़ाता हूं, उसके बाद समझाता हूं। तथा उस प्रकार जस्य, जिन श्री कृष्ण के क्षण, एक क्षण के वियोग एना, वियोग से मुझे लोकः, सारा ब्रह्मांड पूरा जो दिख रहा है, ही निश्चय ही अप्रिय दर्शन, प्रतिकूल लगता है, उनको मैंने अभी अभी खो दिया है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। उनको शब्द हो तस्य में चला जाएगा, तो उसको ग्रहण करते रहना होगा हर श्लोक में। यद्यपि यश ही मिल रहा है आपको, जिनको ही मिल रहा है, उनको आपको हर श्लोक में जोड़ लेना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी उसको अनुवाद में रखे हैं। श्रीवास्तव जी को समझ में नहीं आया था बात, ये यहाँ पे क्यों अपने मन से जोड़ दिया। प्रभुपाद जी हम अपने मन से नहीं जोड़े, प्रभुपाद जी उसको अनुवाद में रखे हैं, वह समझते हो कि आगे तस्य तेना सब लगा हुआ है। मेरी बात शायद समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उनको शब्द श्लोक में नहीं है, लेकिन उनको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। जिनको, जिनके क्षण वियोग से, तो कुछ बात कंप्लीट नहीं हो रही है। जिनके क्षण वियोग से मुझे ये पूरा ब्रह्मांड प्रतिकूल लग रहा है, शून्य लग रहा है, उनके, उन श्री कृष्ण को मैंने खो दिया। ये कंप्लीट करेंगे तब अन्वय पूरा होगा सही से। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रतिकूल तथा, प्रभुपाद उसको कमेंट्री में, कमेंट्री की बात अपने इसमें अनुवाद में रखें, प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे जिन भगवान के क्षण मात्र वियोग से पूरा ब्रह्मांड प्रतिकूल और शून्य, 0 and -1। थोड़ा समझ, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
जैसे प्राण शरीर से बाहर निकाल लिए जाए, तो उससे पहली स्थिति को देखिए आप। जब प्राण शरीर में है तो कैसा लग रहा है वो शरीर या व्यक्ति? अनुकूल लग रहा है। माँ है, पिता है, पत्नी है, बच्चा है, और उसके लिए लाखों रुपए लोग खर्च भी करने लगने तैयार रहते हैं। यस, और शून्य भी नहीं लग रहा है। मैं इसीलिए इस श्लोक को कल छोड़ देता, इतनी जल्दी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए इसको। जब तक व्यक्ति वहां पे है तो है ना, शून्य तो नहीं लग रहा है ना आपको? मैं शून्य लग रहा हूं आपको भी, या आप लोग मुझे शून्य लग रहे हैं? जब तक जीवात्मा शरीर में है, प्राण है, तो शून्य लगता है व्यक्ति। हम उसे प्रेम करते हैं, कोई है तभी तो आप प्रेम कर रहे हैं, शून्य से, निराकार से तो प्रेम नहीं कर रहे हैं ना। ये बात समझ में आई? और अनुकूल भी लगता है। ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अरे पागल नहीं हो जा रहे हैं लोग अपने रिश्तों के दारों के नाते, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए आसक्त नहीं हो रहे हैं। आसक्ति तो अर्थ है ना अनुकूल, अनुकूल नहीं समझ पा रहे, अच्छा लग रहा है, छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको, चिंता लगी हुई है। ये बात नहीं समझ में आ रही? अरे इतने बुद्धू हो क्या? हाँ ना कुछ नहीं बोलते आप लोग, गुस्सा आ रहा है मेरे को। हाँ, समझ में नहीं आ रहा आपको? हाँ, मरो, मर के देखो। ठीक है, या तो ऐसा करिए, मर के देखिए, ऊपर से देखिए कैसा लग रहा है आपको, लोग कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ तो अनुमोदन करना चाहिए, तो आप तो वैसे सुनने से मतलब कुछ। अब दूसरी बात यहाँ पे है महत्वपूर्ण, कि प्रतिकूल की बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही वो व्यक्ति मर गया तो शून्य दिखता है कि नहीं? यहाँ पे नहीं है व्यक्ति, और अब आप उस शव को सहन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? जिस शव को शरीर की के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, कुछ क्षण के लिए जिंदा रखने के लिए, होता है कि नहीं? इज इट नॉट? बहुत लोगों के संग दिखते हैं, और वो उससे प्रेम कर रहे हैं तभी तो खर्चा कर रहे हैं। जैसे ही शरीर छूट जाएगा, उस शरीर को वो तुरंत, बल्कि छूना भी नहीं चाहते। आप जानते हैं कि छुएंगे तो फिर क्या, कपड़े सहित स्नान करना पड़ता है। तो प्रतिकूल नहीं लग रहा है? बहुत बार तो लोग शव यात्रा में इसलिए जाते हैं कि बाद में आगे स्नान करना पड़ेगा। आजकल स्नान करना बहुत भारी है। तो ये एक, हाँ, शून्य, भले मैं समझे, शून्य और प्रतिकूल समझ में आ गया। अब एक मृतक शव कितना प्रतिकूल और शून्य लगता है, उस प्रकार से ब्रह्मांड मुझे प्रतिकूल लग रहा है। मैं रहना नहीं चाहता, सो छूना नहीं चाहता। समझ पा रहे हैं? प्रतिकूल, जैसे हम शव को स्पर्श भी नहीं करना चाहते, ये भी कहेंगे, देखना भी नहीं चाहते। आप देखेंगे चेहरा भी ढक दिया जाता है। आपने देखा ही होगा, चाहे पिता हो चाहे कोई भी हो, जैसे ही वो मर जाते हैं उनका चेहरा देखने लायक नहीं होता। या किसी की बहुत सुंदर पत्नी हो, मान लो मर जाए, तो वो देखने लायक नहीं रहती है। अगर किसी को ब्रह्मचारी रहना हो तो सोच सकता है कि जिस लड़की के प्रति बहुत आसक्ति अनुभव कर रहे हैं, वो अगर एक मतलब 15 मिनट्स के लिए मर जाए, तब क्या उस चेहरे को देखना चाहेंगे हम? आप जानते हैं कि ज्यादा चेहरे में शरीर का परिवर्तन भी नहीं आएगा, वो जो आकर्षण आप अनुभव कर रहे थे वो गायब हुआ। आकर्षण आत्मा की वजह से था। अरे मूर्ख हैं और क्या है, इसलिए याद रहती है। आपको याद नहीं है? आपको ये मोहजात, यदि ध्रुव मानो या ध्रुव मानो या दोनों मानो, दोनों ना मानो, किसी सिचुएशन में शोक करने का कारण नहीं, जिसको आपने देखा ही नहीं है उसमें आ सकते हैं। और आप याद की बात करें, इन्होंने अपना डीपी लगा रखा, अनिश कृष्ण प्रभु ने अपना, एक बच्चे का, लगेगा कौन व्यक्ति देख, आपने देखा? अगर खुद देखेंगे तो विश्वास ही नहीं करेंगे ये मैं हूं। आपको अपने बचपन का फोटो याद है? तो कौन, किसको आप अंकित कहते हैं? वो छोटे वाले को, या जो अभी है, या आगे के 50 साल बाद आप कैसे दिखोगे पता नहीं ना, बिल्कुल पहचान नहीं सकेंगे। नहीं, कोई नहीं पहचान सकता इनको। शक्ल श्री कृष्ण को देख सकते हैं कि बचपन में कैसे लगते हो, कोई नहीं पहचान सकता। हम खुद ही आश्चर्यचकित हो, ये कैसे लग रहे हैं, है ना? अलग ही शरीर दिखता है बिल्कुल। जो खैर हम उधर बात नहीं जा रहे थे, हम बात खाली कर रहे हैं कि शव प्रतिकूल लगता है, जैसा छूना नहीं चाहता व्यक्ति, ऐसा प्रतिकूल पूरा ब्रह्मांड लग रहा है। और समझ रहे हैं क्या सुंदर उपमा दे रहे हैं? जैसे प्राण एक शरीर को आकर्षक प्रस्तुत करता है, चलाता है, उस प्रकार से कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड के प्राण हैं। कितनी बार हम लोग नहीं सुनते हैं, पर विश्वात्मा, यस विश्वात्मा पूरे विश्व की आत्मा है, कण कण में विद्यमान है। तो उनके क्षण के वियोग से मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड का प्राण ही मानो चला गया। आप कुछ कह रहे थे प्रभु?
आप कह रहे हैं कि क्या अगर कोई वैष्णव शरीर छोड़ता है, उसके शरीर को टच करके स्नान करना चाहिए? क्या कह सकते हैं? अब हरिदास ठाकुर जी का तो ऐसा फिर भी लेकिन बाद में सब लोग स्नान किए। अब ये तो नहीं कह सकते कि अपवित्र हो गए, लेकिन एक कस्टम होता है, वो भी बात हम कहेंगे। और यहाँ पे भी करते हैं, शरीर जब किसी भक्त का छूट जाता है, यद्यपि व्यक्ति यात्रा में जाता है, लौट के स्नान करता है। अब चलिए वो जो है कस्टम वो किया जाता है, हम ये नहीं कह सकते कि वो पवित्र है, लेकिन वो तो शुद्ध है, लेकिन फिर भी कस्टम तो है ना। अरे वैष्णव की बात मत खींचिए आप, हम समान बात कर रहे हैं। महान भक्तों की बात तो अलग ही हो जाएगी। ऐसे तो गाय को भी आप वो करके आते, संस्कार करके आते थे ना, स्नान करते। मैं उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समान इंसान की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटेंस एग्जाम्पल दे रहा है। मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि भाई जिस प्रकार से शव कितना प्रतिकूल रखता है ना, बिल्कुल ना छूना चाहता है, ना देखना चाहता है, ना घर में रखना चाहता है, पूरा विश्व ही उनको उस प्रकार से लग रहा है। तो ये उनका विशेष भगवान के प्रति प्रेम है। देखिए वास्तविक रूप से भगवत धाम जाने की योग्यता इसी प्रकार की है। अगर भगवत प्रेम है तो हम यहाँ पे खा पी के मौज नहीं कर रहे होंगे। महाराज इस बात को बोल रहे थे कि हम लोग को भी जीने की आशा बहुत है, खूब भगवान की लीला चल रही है और कोई हमारी खास लालसा है चलने, तो हम रोक तो ना रहे, हमको इंटरफेयर नहीं कर रहे, खा रहे पी रहे आनंद दे रहे। लेकिन महाप्रभु जो महान भक्त हैं, हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं, उनको खाने आने में भी रुचि नहीं होती। आप ऐसा मत सोचिए अब कल से खाना बंद करना है, कुछ करना है, ऐसा नहीं है ना, मैं इस स्तर पे हूँ। लेकिन जब ये सब लिखे गई बातें हैं, जैसे जैसे शास्त्र में जैसे जैसे भगवान का प्रेम बढ़ जाता है, इस प्रकार की वस्तु में उसकी रुचि ही नहीं होती। अगर खा भी रहा है तो केवल अभ्यास मात्र से, प्रैक्टिस की मात्रा से। अब महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, चौथे चरितामृत में से वर्णन आया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे भी देखा जाता है कि कहीं किसी की प्रेमिका मर जाती तो खाना वाना छोड़ देता है बहुत दिन तक, हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन बहुत दिन तक छोड़ देता है, दुखी हो जाता है इस प्रकार से। ये तो झूठा प्रेम है, शौक है फालतू का। लेकिन अगर भगवान की, कभी कभी माता पिता के भी मरने से व्यक्ति बहुत दुख से अभिभूत हो जाता है, खाना वाना छोड़ देता है, बहुत दुख लगता है उसको, मन में छाए से रहते हैं। अगर ये बात समझ में आती होगी, मन में छाए रहते हैं, उनकी स्मृति से भी आप बोल रहे थे, तो आप भगवान कितना छाए हैं उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो उसको समझा रहे इस प्रकार से कि एक क्षण के वियोग से, अच्छा एक और बात है, जिस क्षण वियोग हुआ प्राण का, उसी समय से बस वो शरीर प्रतिकूल लगता है। ऐसा नहीं है कि, मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, जैसे जैसे शरीर से प्राण गया बस उसी से वो प्रतिकूल लगता है। तो जैसे ही कृष्ण का वियोग हुआ, तभी से पूरा जगत उनको सुखमय नहीं लग रहा था, ये बात। और यही स्थिति युधिष्ठिर महाराज की भी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए केवल अर्जुन की। अच्छा चलिए हम लोग इसको यहाँ पढ़ते संस्कृत में। यस्य क्षण वियोगेन, जिनके एक क्षण के वियोग के द्वारा, लोको ही, ये जो पूरे संपूर्ण लोक है, लोक मतलब प्रतिमत ग्रहण कीजिएगा, स्वर्ग है, ब्रह्मलोक, कुछ भी, ही अप्रिय दर्शना, निश्चित ही मुझको बहुत खराब लग रहे हैं। अप्रिय समझ रहे, अप्रिय दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखने में भी प्रिय नहीं लग रहे। कोई वस्तु हो सकता है देखने में अच्छी लगती है, हम उसको स्वीकार ना कर सके, अलग बात है, देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा। ये एक और बात आप घटित कर ली, पहले बोले थे, शव तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। उस तरह से जैसे शव देखने में अच्छा नहीं लगता, उस प्रकार से संपूर्ण लोक मतलब इस जगत की किसी वस्तु के भी सामर्थ्य नहीं था कि अर्जुन के मन को खींच सके। तो ये समझना होगा कि जैसे ऐसे महान भक्त अगर राजा भी हैं तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये पहली बात उत्तर हो चुकी है। युधिष्ठिर महाराज केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए वह राज्य को ग्रहण किए थे, और यही बात उनके सभी भाइयों पे घटित होगी। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह भोग के लिए राज्य को स्वीकार किए थे, ठीक है। तो कह रहे हैं यथा उक्तेन रहित, जीवन से रहित ही ऐशा, ये सारे शरीर जिनको हम पिता माता भाई कुछ कह रहे हैं, मृतकः प्रोच्यते, मृतक ही कहे जाते हैं। मृतक का अर्थ हो गया शव कहे जाते हैं, उस शव के प्रति इस प्रकार से कोई आकर्षण नहीं होता, वो अप्रिय लगता है देखने में, उसी प्रकार से, ठीक है। श्रीधरी, यस्य क्षण वियोगेन इत्यादि श्लोक के यत पद का
अग्रिम 7वें मतलब इससे 7वें अर्थात 13वें श्लोक के तेन मूषितः इत्यादि के तत्शब्द से संबंध है। अब कुछ बात लोग नहीं समझ में आ रही होगी। देखिए भाई, यस् शब्द यत का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। संस्कृत तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो केवल सुन लें, जो जानते हैं वो समझ भी ले। ठीक है, तो यहाँ पे यस क्षण वियोग होने का मतलब जिनके क्षण के वियोग के द्वारा। तब जिन शब्द का जो यत है उसकी जो धातु, उसके जो शब्द रूप चल रहे हैं उसमें यस से आता है। तो कहें भाई किन की बात हो रही है, तो वो उसको आप लिंक करेंगे 13वें श्लोक से। यहाँ से गिनिए 6 + 7 कितना हुआ? वाओ, दैट्स कुछ तो आपने उत्तर सही दिया। ठीक है, तो 7वां श्लोक नहीं, यहाँ से 7वां श्लोक। पहले मैं भ्रमित हो गया, 7वें श्लोक में तो मिला नहीं, फिर बाद में ध्यान दिया नहीं, अग्रिम 7वें मतलब यहाँ से 7वें श्लोक में 13वें श्लोक में जब लैंड करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा तेना मूषितः, उनके द्वारा मैं धोखा दिया गया। मूषित शब्द पहले भी सुन चुके हैं आप। कौन ठगे गए थे? संजय ठगे गए थे। ठीक है, एक बात आप देख रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों को श्लोक के कुछ कुछ शब्द याद रह रहे हैं। बारंबार हम पारायण करने से देखिए कितना लाभ है। नहीं तो ऐसा आप लोग कोई अध्याय में श्लोक को याद नहीं कर पाते थे पहले। एटलीस्ट एक अध्याय तक बातें याद रहती हैं और पीछे की बातें भी आगे पीछे याद रहती, तो अच्छा लग रहा है, होना चाहिए। प्रिय वस्तु के अप्रिय होने का दृष्टांत है कि जैसे पिता इत्यादि का प्रिय शरीर भी प्राण रहित होते ही अप्रिय लगने लगता है। क्लियर समझ में आ गया? जो पहले प्रिय लग रहा था, ये राज्य आदि जो सब पहले प्रिय लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, क्या ये प्रमाण है? प्रमाण है। जब धृतराष्ट्र के बाहर निकलने की बात थी तो उन्हें देखा, वहां लिखा गया था कि युधिष्ठिर महाराज को ऐसा बाह्य रूप से लग रहा था कि अपने पौत्र को देखकर, अपने पौत्र मतलब परीक्षित महाराज को फलते फूलते हुए देख करके, अपने भाइयों की क्षमता को देख के, राज को देख करके सुख से रहते, मुदा शब्द था, आनंद से राज्य भोग रहे थे। लेकिन वो केवल बाह्य है। जैसे ही भगवान कृष्ण के वियोग के बारे में सुनेंगे तो तुरंत राज्य को छोड़ देंगे। तात्पर्य, वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। अब इस पे हम एक और बात विस्तार से करना चाहेंगे। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के आखिरी सेक्शन को पढ़ेंगे आप, तो वहां ये विचार किया गया है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वो कहते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कि इस जगत में, प्रियता की बात कर रहे थे, इस जगत में रिश्ते संबंध और जितने रिश्तेदार इत्यादि हैं वो व्यक्ति को अपने से अधिक प्रिय नहीं होते। आप लोग यस यस बोलते चले जाना अगर समझ में आ रहा है। मैं अपने को प्रिय मतलब, मैं मतलब शरीर, तो मैं शरीर ये हो गया आपका केंद्र सर्कल का, और मम हो गए सारे रिश्तेदार जो कि इस सर्कल को समझते हैं साहब, बाउंड्री के आसपास है, परिधि। तो ये रिश्तेदार मुझे तब प्रिय लग रहे हैं जब मैं शरीर हूं। अब मैं में रिप्लेस करते चले जाएं। अब उसके बाद मैं आत्मा और मेरा शरीर, क्योंकि मेरा शरीर मुझको सुख देने वाला लगता है तो मेरा शरीर अच्छा लगता है। थोड़ा और अंदर चले जाए, आत्मा, तो शरीर इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आत्मा को ये सुख देने वाला है। रिश्तेदार इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैं शरीर को ये सुख देने वाले हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं फिर से प्रभुपाद की छोटी पुस्तक में। और फिर अंदर चले जाइए, और मैं असली मैं है कृष्ण। तो जीव प्रिय लग रहा है क्योंकि वह कृष्ण को सुख देने वाला है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। छोटी पुस्तकों को पढ़ने का भी बहुत लाभ है महात्माओं। वो मैं और मम को रिप्लेस करते, असली मैं आई है कृष्ण, उनका जीव है। जीव, आप मेरी बात समझ पाए? पहले मैं शरीर, मेरे संबंधी, फिर मैं जीवात्मा, मेरा शरीर, फिर मैं मतलब कृष्ण और कृष्ण का जीव। इस प्रकार से प्रियता का संबंध होता है। अब इसको दूसरे एंगल से समझिए। देखिए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कभू नॉय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरि विविधय। सभी जीवों के अंदर कृष्ण प्रेम सुप्तावस्था में है, मतलब कांस्टेंट फ्लो ऑफ लव टुवर्ड्स कृष्णा। कृष्ण के प्रति निरंतर बहने वाला प्रेम, यही प्रेम का अर्थ है। प्रेम का मतलब यह है कि उसमें कोई बाधा नहीं आ सकती बीच में। अभी आप देख रहे हैं ना कि हम कभी कभी थोड़ा सा भगवान से आसक्त होते हैं, फिर देखते भोग में बुद्धि चली जा रही। तो ये कौन कर रहा है? माया कर रही है। जैसे इस बल्ब से निरंतर रोशनी आ रही है, लेकिन अब मैं
पर्दा बीच में करूं तो कुछ रुकावट आ जाएगी नहीं। एक हम ड्रामा जूम की डिवोटी को कर रहे हैं, जैसे देखिए मेरा जो वीडियो है वह निरंतर आपके सामने प्रेषित हो रहा है, लेकिन अगर अब मैं कुछ क्षण के लिए ऐसे कर दूं हाथ, तो अब देख रहे हैं कि कुछ समय के लिए मेरा चेहरा नहीं दिख रहा ना। सी ब्रॉडकास्ट इज कांस्टेंट, लेकिन आप मेरे हाथ की वजह से नहीं देख पा रहे। मैं और पास चला जाऊंगा तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रमाण है, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त है उसके लिए भगवान कभी आंखों से ओझल नहीं होती। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्यहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु में देखता है, नहीं, हर वस्तु को मुझ में देखता है और मुझको हर वस्तु में देखता है, तो वह व्यक्ति मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो वही कह रहे हैं, मतलब ये जो प्रेम है जीव का वह नित्य विद्यमान है, ये कांस्टेंट प्रेम है। तो ऐसा नहीं है कि वो जीव के लिए कोई और वस्तु प्रियतर हो जाएगी, ये बात हमको समझनी होगी। अन्य मतलब समझ रहे हैं, कृष्ण के अलावा और कोई अन्य विषय नहीं है जीव का मूलतः स्थिति में, अगर वो शुद्ध हो जाता है। ये बात प्रपात कर रहे हैं आप। मैं इसलिए बातें सब बोल रहा हूं क्योंकि हमारा अनुभव कुछ और है। इस समय बद्धावस्था में हम देखेंगे भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। अरे हमें तो भगवान किस नंबर प्यार है, बड़ा मुश्किल है हमारे जीवन में कहना, लेकिन अब तो सोना प्रिय है, खाना प्रिय है, बहुत सारी चीजें प्रिय है। गलत बोल रहे हैं। सुबह अलार्म लगाना पड़ रहा है तो भगवान प्रिय हैं। अब देखिए हम तो ये सब सुनी बातें, हम तो सब भगवान की कृपा से नहीं फंसे, लेकिन अगर प्रेमिका से मिलने जाना तो अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। नींद है ना, हम गलत तो नहीं बोल रहे। एनी ऑब्जेक्शंस? नहीं, अरे ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया। हमारे भक्त हैं जो गोभी बेचने जाते थे, जिस दिन गोभी का रेट अच्छा मिलने वाला होता तो सुबह 2:30 बजे से उठ जाते थे। अब मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो अलार्म लगाते होंगे। हाँ, वो 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। पता है, मुझे तो संदेह है कि वो अलार्म लगाते होंगे। पूछ लेना कि अलार्म लगाते हैं, तुम झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हमें नहीं लग रहा है। गोभी और धन का प्रेम इतना अधिक लग रहा है, उतना तो भगवान के भजन में प्रेम नहीं हो रहा है अभी। हम कोई नेगेटिव नहीं बोल रहे, लेकिन एक स्थिति है, ये एक अजीब सी विपरीत स्थिति है, ठीक है। लेकिन वस्तुतः जीव अगर शुद्ध हो जाए तो उसकी स्थिति ऐसी होगी, भगवान से अधिक उसे प्रिय कोई नहीं लगेगा। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्न अंश रूप में करते हैं, बात आप समझते हो। परमात्मा भगवान का स्वा अंश है, जबकि सारे जीव विभिन्न अंश हैं। इनको समझते हैं आप? नहीं समझा रहा। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेशाधिकार नहीं है, कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ये सब एक दूसरे से परस्पर सन्नद्ध हैं या अन्योन्य आश्रित हैं, अतः अंततः भगवान ही आश्रित तत्व है। अतएव हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण से ही बलराम जी से चतुर्व्यूह, संकर्षण, बलदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, फिर दूसरे चतुर्व्यूह, फिर उन संकर्षण से महाविष्णु से गर्भोदकश विष्णु से क्षीरोदकश विष्णु और क्षीरोदकश विष्णु ही परमात्मा है। क्लियर? तो ये क्षीरोदकश विष्णु भगवान पे आश्रित हो गए, इजी, कठिनाई नहीं है। तो कह रहे हैं कि जितने भी हैं स्वांश और विभिन्नांश जितने भी है, और जीव तो भगवान पे आश्रित है ही, वह भगवान पे आश्रित है, उनकी सत्ता अलग नहीं है। और ब्रह्म तो भगवान की दिव्य तेज है। ये बात प्रपात कह रहे हैं बस, ठीक है। समझ में आ रही है? कोई कठिनाई नहीं लगा। एक बहुत बड़ी शिक्षा मैं फिर से यहाँ बोलूंगा, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, ये बात हमारे जीवन में प्रकट होने लग जाएगी कि भगवान ही मेरे एकमात्र प्रेमास्पद हैं। मुझे अपना प्रेम भगवान को देना है। इसी के लिए इतने नियम हैं, मतलब बाहर का मत भोजन करो, इसको तो बहुत हम लोग हल्का लेते हैं। तो मैं काउंसलिंग कर रहे थे कि भाई बाहर का समोसा नहीं खाना चाहिए,
पिताजी ले आते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन वह हमारी चेतना को दूषित कर रहा है। देखिए, यद्यपि ये एग्जाम्पल पर्सनल है एक व्यक्ति का, मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत भक्तों पे लागू होगा। हम चटर मटर बाहर खा रहे हैं, ये भगवत प्रेम को बाधित करने वाला है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुख जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। दरवाजा खोले बिना आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जीव भगवत प्रेम का द्वार है। प्रभुपाद जी समझाते हैं इस बात को कि हम भगवान को बुद्धि से नहीं समझ सकते, भगवान को जीव से समझ सकते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बुद्धि से नहीं समझ सकते, बुद्धि से समझ रहे तो सारे साइंटिस्ट समझ लिए होते, नहीं समझ रहे ना। जीव को जब हम हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण में लगाते हैं और फालतू की बात से रोकते हैं, और जीव को भगवान के प्रसाद ग्रहण करने में लगाते हैं, और जो प्रसाद नहीं है उसको नहीं ग्रहण करते हैं, तो भगवान के प्रेम का विकास होता है और उस भक्ति का विकास होता है, और फिर हम समझ पाते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता हो जो भक्त को मैं काउंसिल कर रहा था, वो बोल रहा था, तो वो सोचें कि इतनी कठोर बात क्यों बोल रहे हैं कि अंकल चिप्स मत खाओ, या उनके जो जो खुफिया थे उन्होंने बोला 1 चीट डे। मैं कही चीट डे क्या होता है? मतलब एक दिन हफ्ते में नियम पालन करेंगे, एक दिन चीटिंग करेंगे, ऐसे कहते चीट डे कहते हैं। चीट डे, अच्छा हाँ, तो ये सब नई चीजें हमें सीखने को मिली। तो चीट डे नहीं करना है, नो डे शुड बी चीट डे। लेकिन इसको समझिए, इसको मैं डांट नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट चैस्टाइजिंग। मैं उस भक्त को भी या किसी अन्य भक्त को भी डांट नहीं रहा हूँ। इस विज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, हमारे कविराज प्रभु कुछ हमारा इलाज कर रहे हैं, तो मैं एकदम मासूमियत में कहा, भाई हम दोपहर में कंठकारी अवले नहीं लेंगे, क्या फर्क पड़ता है एक बार लेने से? व्हाट डज इट, व्हाट डजंट मैटर, इज इट नॉट? इतने साल से तो नहीं ले रहा था। यही तो बोलते, इतने साल से तो नहीं ले रहा था। मैं जानबूझकर उस मानसिकता को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अगली रात में नाड़ी चेक करने आए, बोले क्या आपने आज मेडिसिन नहीं खाई? हाँ। नहीं खाई, क्या हो गया? नहीं, वो आपकी बीमारी यहाँ से वहां ट्रेवल कर रही, इत्यादि इत्यादि। अब देख रहे हैं, एक दिन आप मेडिसिन जब प्रोसीजर ले रहे नहीं ले रहे, उसका एक प्रभाव हो रहा है। प्लीज फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जितनी बार मेडिसिन ले रहे हैं उसका कुछ प्रभाव हो रहा है, और जितनी बार आप उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं, कुछ प्रभाव गड़बड़ हो रहा है। ऑल दो इतना खतरा भक्ति नहीं होता है, लेकिन बाहर नहीं, कैसे नहीं होता है? बाहर की वस्तु खाता है व्यक्ति, 3-13 हो जाता है बेचारे का। 3-13 जानते हैं ना? यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तू अघम पाप। वो पाप को खा लेता है। नहीं सॉरी, पाप को खा रहा है। भुंजते तू अघम पापा ये पचन्ते कारणात्। पापा के पुण्य खा गए। भुंजते तू अघम पापा ये पचनतात्मा, अपने कारण के लिए, अपने लिए कोई व्यक्ति खा रहा है भगवान का प्रसाद छोड़ करके, तो वो केवल पाप खा रहा है। महाराज बोलते हैं राइस दाल चावल नहीं खा रहा है, राइस दावल पाप को सान सान के खा रहा है। अच्छा, वो कुंभी पाक वाला सूप कहाँ है? अच्छा, कुंभी पाक वाला सूप। और रौरव दाल नहीं, रौरव दाल फ्राई। कुंभी पाक सूप अच्छा लग रहा है ना? अच्छा शब्द। और उसके और कौन सा? हाँ, अंध तामिश्र भाजी। इस प्रकार समझ लेना चाहिए कि सब नरक ले जाने वाला है। तो भाई भक्त पूछ रहे बिस्किट नहीं खा सकते, अगर भगवान के लिए बनाए गए हैं तो ठीक है। अच्छा, आपको नाड़ी में मेरे बिस्किट तो नहीं आया होगा ना पार्ले जी? मेरी नाड़ी चेक नहीं खा रहे हैं हम लोग, कोई नहीं मर रहा है व्यक्ति। और एक मैं आपको सही बात बताऊं ना, मेरा अनुभव है, प्रभु जी भले कहें कि मैं बहुत इंद्रिय संयम नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरे मन में प्लानिंग नहीं आती कि मैं क्या खाऊंगा। जो सामने आता है, गोभी की सब्जी जो भी आता है, उसे रोटी खा करके संतुष्ट हो जाते। इतना तो कम से कम इंद्रिय संयम हो गया। एक बार आप लोग भी ऐसे होता होगा, इट नॉट आया प्रसाद ना बढ़िया मिलता ही है, तो प्रसाद दाल चावल रोटी खाए, खत्म हो गया, फिर भागवत पढ़ना। इतना तो कम से कम, इतना तो अप्रिशिएट किया करो भाई। अभी कहने फल पे जियो तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, इतना तो टू मच हो जाएगा। लेकिन उस दिन अप्रिशिएट करेंगे, तो कर रहे हैं, हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि भगवान का प्रसाद। अच्छा, एक भक्त बोले प्रभु जी मैं 3 व्यक्ति के बराबर खा जाती हूँ। नहीं तो खा जाओ सुरसा की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज इट इज प्रसाद, कोई कठिनाई नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूख लग रही तो क्या कर सकते हैं, मर नहीं कहने से भी खाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं खाली बात आपको, सब बातें क्यों बोली, विनोद के लिए नहीं बोली थी केवल। भगवान का प्रेम प्रकट होगा जब जीव को संयत करेगा। इस विज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है?
चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए ये आप लोगों को लग रहा होगा, आप जानते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी एक बार, और बहुत छोटे थे, मैं उम्र के 4 या 5 साल के थे, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आम लेके आ गए थे और आम भोग नहीं लगे थे, और मैंने समझ रहा हूँ खाए खाए थे क्या, खा लिए थे आम को, और उनको डांट पड़ी थी, 5 साल के बच्चे को डांट पड़ी कि तुम भगवान को अर्पित किए हुए बिना आम खाए तो जिंदगी में कभी आम नहीं खाए हो। हमको नहीं पता कि चटनी खाते थे कि नहीं, लेकिन आम नहीं खाते थे, और जब भी कोई आम देता तो कहते कि मैं कृष्ण के प्रति अपराधी हूं। तो ये बहुत गंभीर बात है। अब इन श्लोकों से शुरू करके देखिए, मजाक की एक लिमिट होती है, ये नहीं सब हंसे जा रहे हैं और आप लोग श्लोक ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब डांट खाना चाहते हैं, मजाक करने के लिए आए हैं हम सब, बात चल रही है तो उसमें बात हो गया, विनोद खत्म करिए, उसको हंसते ही रहेंगे, क्या बात बोले सुनिए ना उसको। तो अब यहाँ पे अर्जुन इस श्लोक से लेकर आगे तक जो भगवान के उपकार हुए हैं उनके ऊपर, उनका स्मरण करेंगे। आपने पहले सुना था मैत्री सौहृदम सारथ्य आदिशु, अब उनको एक एक करके स्मरण करेंगे, और उनको आपको याद है कि पिछले श्लोकों में कहा गया था, चौथे श्लोक है उससे पहले, कि उनकी ही कृपा से ना देव विस्मापना में था, यहाँ पिछले श्लोक में हम सुन चुके हैं 5वें में कि उनका महान तेज था। अब वो डिटेल में स्मरण करने एक एक लीला का, कैसे कृष्ण का उन पर उपकार था। मेरा एक संशय हो जाता था कि भाई जैसे भीम ने विरकासुर को मारा था तो वह तो अपने बाहुबल से मारा, और अर्जुन भी ऐसे कर रहे हैं तो अपने बाहुबल से, वैसे मन में आता था, पर लेकिन अब एकदम क्लियर हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि जो भी वह कुछ कर पा रहे हैं वे कृष्ण की कृपा से कर पा रहे हैं। यद्यपि कृष्ण बहुत जगह सामने भी थे और बहुत जगह सामने नहीं भी थे। तो ये बड़ी सुंदर घटना है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। यत्संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां यत्संशया द्रुपद गेह उपगतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां राज्ञं स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः तेजोहृतं खलु मया हि वितश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां यत्संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः तेजोहृतं खलु मया हि वितश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। मैंने, हाँ मत्स्य है, ठीक है। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। अन्य देखिए, यत, अब तो यत दिख गया, यत मतलब जिसके कृपामय संश्रयात बल से। कितना सुंदर प्रपात अनुवाद किए हैं, केवल जिसके नहीं अपितु जिसके कृपामय, भगवान कृपा करके उन पे संश्रय यानी बल से, खलु, खलु तो आप समझते हैं निश्चित ही, स्वयंवर मुखे, स्वयंवर मुखे, हाँ स्वयंवर मुखे मतलब द्रौपदी के स्वयंवर के अवसर पर, स्वयंवर के अवसर पर द्रुपद गेह, गेह का अर्थ होता है घर, तो राजा द्रुपद के महल में, कथा तो जानते ही तो इसलिए खाली शब्दार्थ बता रहे हैं। उप आगतानाम सभी एकत्र, स्मरदुर्मदानाम समस्त कामुक विचार वाले, इसको समझने का प्रयास कीजिए। स्मर का मतलब होता है कामदेव या काम वासना, और दुर्मदानाम, दुर मतलब बुरा और मद मतलब मद, मद मास्टर मद मतलब
एक प्रकार का पागलपन कहा जाता है, इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। मद को तो काम से मद थे, पागल थे। तो ये किसके लिए समझ में आ रहा है आपको? द्रौपदी अभूतपूर्व सुंदरी थी, तो उनका उनका कह सकते हैं क्या, पानी ग्रहण करने के लिए वो सभी कामुक थे, दुर्योधन कर्ण सभी, समझ रहे हैं? और स्मर दुर्मदानाम बहुवचन में है, बहुत से लोग वहां पे थे इस प्रकार से, सारे के सारे राजा। तो वहां बोले राज्ञाम यानी राजाओं के तेज अर्थात बल को, और तेज का अर्थ आप समझ सकते हैं प्रभाव को, ठीक है। मया हृतम मेरे द्वारा हरा गया था। कैसे हरा था आपने? सज्जीकृते नचा और धनुष तैयार करके। अब इसके पीछे थोड़ा समझना होगा कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो बहुत से पहली बात ये थी कि धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ानी है, यही बोलते हैं प्रत्यंचा, हाँ। और उसके बाद मछली को भेजना था। तो बहुत लोग तो प्रत्यंचा चढ़ाने में उनके हाथ पांव टूट गए थे, वो इतना मतलब कठोर या भारी था। नहीं हुआ था सबको लग रहा है, हुआ था, नहीं चढ़ा पाए। तो कुछ ही लोग ऐसे थे जो समर्थ थे उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में। तो उसमें तो एक तो यह है कि वो उसको अर्जुन उठा लिया आराम से, कोई कठिनाई नहीं हुई। और उसके बाद सज्जी कृते नचा और धनुष तैयार करके, आप समझ में आ गया तैयार करके क्या अर्थ हुआ? प्रत्यंचा चढ़ा दी, अन्य लोग चढ़ा भी नहीं पा रहे थे, उसको चढ़ा दिया उन्होंने। धनुषा उस धनुष से मत्स्य मछली का निशाना अभितः छेदा गया। वो ऐसा कुछ था कि नीचे पानी का एक पात्र था और ऊपर मछली घूम रही थी, तो उसको नीचे देख करके ऊपर चलाना था। किसी को स्मरण है कि भगवान कृष्ण को क्या टास्क मिला था जब वह ने, कुछ और भी था उसमें, कुछ और भी था, कपड़ा भी ढका था और मछली ठीक से दिख नहीं रही थी, और कुछ और भी कठिनाई थी जो और कठिन हो गया था, जो अर्जुन भी उसको बेंध नहीं पाए थे, वो हल्का सा मिस कर गए थे। तो इस प्रकार से छेदा गया तो कृष्णाचा अधिकता, कृष्णा यहाँ पे द्रौपदी का अर्थ में एवं द्रौपदी को प्राप्त किया था। तो अब ये बताइए कि सारे राजाओं का तेज नहीं हर लिया गया, क्या कर पाए तुम लोग? सब बहुत मतलब लालच करके आए थे कि हम द्रौपदी को जीत लेंगे, लेकिन द्रौपदी को नहीं जीत पाए। और उसके कुछ घटना इसमें मिलित है, आपको पता होना चाहिए कि, कथा बता देता हूं, फिर ये पहले संस्कृत समझाता हूं फिर कथा बताऊंगा। यत संश्रयात जिनके कृपामय बल से द्रुपद गेहम उपागता नाम, द्रुपद राजा के, थोड़ा एग्जॉस्ट चला सकते, द्रुपद राजा के घर में एकत्र हुए राज्ञाम राजाओं के स्वयंवर मुखे। वहां क्यों इकट्ठे हुए मालूम पूछे तो क्या भाई स्वयंवर था उसमें। और वो राजा कैसे थे? कह रहे थे स्मरदुर्मदानाम, जो काम वासना से पगले हो गए थे, तेजो हृतम मेरे द्वारा मया तेजो हृतम मेरे द्वारा उनका तेज हर लिया गया था, खलु निश्चित ही। अभिहतश्च मत्स्य और मैं मत्स्य को भेद पाया। यह भी किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। कैसे भेदे आप? तो कह रहे सज्जीकृते न धनुषा, धनुष को मैं सज्जीकृत कर पाया, मतलब सजा पाया, अर्थात प्रत्यंचा चढ़ा पाया। किसकी कृपा से? यह संश्रयाद कृष्ण की कृपा से। अधिगता च कृष्णा, द्रौपदी को प्राप्त कर पाया। कौन कौन से कार्य किए? पहला, राजाओं के जो दुर्मद राजा थे उनके मद को हर लिया या उनके तेज को हरा, मत्स्य को भेज सके, धनुष को सज्जीकृत कर सके और द्रौपदी को प्राप्त कर सके। चार उपकार, यहाँ चार कार्य है जो बहुत कठिन था वो कर पाए। कुछ पूछना चाहते हैं? द्रौपदी को कृष्णा क्यों कहते हैं प्रभु? देखिए, एक तो अब मुझे नहीं पता, देखिए छोड़ दीजिए इसका, कहते हैं तो बस कहते हैं, हमको नहीं पता, और प्लस इसको वो हमारे थोड़ा डिफरेंट कर जाएंगे वो बात। एक है उनका रंग श्यामला था, श्यामल रंग की थी, श्यामा स्त्री में वो मानी जाती हैं। अब क्यों कहते हैं वो छोड़िए, हमको नहीं पता, उसका संबंध भी यहाँ पे उतना नहीं कुछ यहाँ से। तो अभी हम बात खाली कर रहे थे कि हुआ क्या था लीला। देखिए, आप जानते हैं कि खांडव प्रस्थ ना, खांडव प्रस्थ के लाक्षागृह था, वो जला दिया गया था, तो वहां से छुप करके पांडव लोग निकल गए थे। उसके बाद ये लोग ब्राह्मण के वेश में घूम रहे थे, तो व्यासदेव जी आकर इनको बताते हैं कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, आप लोग जाइए। और कृष्ण भी वहां होते हैं। अभी तक हल्ला क्या चल रहा है कि हमारे भाई सब मार दिए गए हैं,
इनमें से किसी को पता नहीं था, दुर्योधन आदि को पता नहीं था कि पांडव जो है वो जीवित है। सारे अमेजिंग। और आप देख रहे हैं कि कितना ड्रामेटिक है सारा कुछ। ये पता नहीं है कि पांडव जीवित है और ये लोग ब्राह्मण के वेश में आए। तो द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया और ये मतलब दो बातें थी, एक तो प्रत्यंचा चढ़ानी है और उसके बाद मछली को भेजना है। और बनाया ही ऐसा गया था कि अर्जुन के अलावा कोई कर ना सके और किसी का सामर्थ्य नहीं था कि वह कर सके। सब योजना बनाई गई थी इस प्रकार से। लेकिन आप जानते हैं, कथा पता भी होगी, कर्ण भी उठे। बहुत सारे लोग प्रयास किए, दुर्योधन वगैरह भी शायद प्रत्यंचा चढ़ा लिए थे लेकिन वो बेंध नहीं पाए। बहुत से लोग तो चढ़ा ही नहीं पाए, धम से गिर पड़े। वो आप समझ रहे होंगे, जब प्रत्यंचा चढ़ाएंगे तो धनुष को थोड़ा दबाना पड़ता है, तो बहुत ताकत लगती है, वो उसमें फेंक देता था धनुष को। ये तो बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे आप कहेंगे गन चलाने में क्या दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। वो उसका रिकॉइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वो वो बता रहे बंदर वाली गन नहीं तो बहुत इजी है, लेकिन नॉर्मल गन अगर कोई हो तो पीछे भी बैक मारती, तो उसी तरह से बैक मार के तो लोग किसी का हाथ पैर तोड़ती, तो वही दिक्कत हो गई। तो अन्य लोग उसको भेद नहीं पाए। कृष्ण कुछ वो नहीं, कृष्ण थे वहां पे, कृष्ण थे और बलराम जी भी थे, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उसमें। भगवान परमात्मा मोड में थे, उपद्रष्टा अनुमंत। अब कर्ण उठे, बड़ा रुचिकर है। कर्ण उठे और कर्ण जानते हैं कि सामर्थ्य था उनका करने का, लेकिन द्रौपदी ने धृष्टद्युम्न के द्वारा बोल दिया कि मेरा पति क्षत्रिय हो सकता है केवल, या ब्राह्मण हो सकता है। अब देखो कर्ण की क्या हालत हुई होगी। ये सूत पुत्र है, इनको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए उसको बात याद थी, जब उनका अपमान हो रहा था तो इसीलिए इसने बहुत खराब शब्द बोले थे। हाँ मैं बात बोल रहा हूँ, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा तो ये बात उसको याद थी, इसको हृदय मतलब जल रहा था उसकी बात से। तो सूत पुत्र से तो हम शायद उनको मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो तो खारिज हो गए, चुपचाप आके बैठ गए। तो फिर सारे लोग इधर क्षत्रिय, अब सोचिए सारे क्षत्रिय एग्जॉस्ट हो गए। और ये ब्राह्मण बड़े नम्र स्वभाव में बैठे हुए थे, कपड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, तो जंगल में ऐसे रह रहे थे। तो अर्जुन को कौन, मुझे ये याद नहीं आ रहा कौन बोला, वो अभी प्रस्तुत हुए कि हम भी करेंगे, और वह भेज दिए। तो अब उनको बड़ी लोगों को जलन हुई कि भाई राजकुमारी का विवाह इस भिकमंगे से होगा। और ये कितने आश्चर्य की बात है कि सब लोग, ये घटना को बहुत समय तो नहीं हो सकता, कितना छुपाए होंगे कि वो ब्राह्मण नहीं समझ नहीं पा रहे कि ये ब्राह्मण है कौन। आश्चर्य, आप लोग को आश्चर्य नहीं लगता इसमें? जो भी है, लेकिन आप भी बताओ कि क्या अर्जुन की शक्ल नहीं पहचानते हैं लोग? अगर वो सभा में बैठे हैं तो क्या देखा नहीं पड़ेंगे? या तो एक हो सकता है कि द्रौपदी को देखने में इतने पागल हुए जा रहे हैं कि अर्जुन कौन देखेगा, ऐसा हो सकता है। ये बात मेरे को समझ में नहीं आती कि उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा। अरे भाई वेश बदले कुछ भी करे, शक्ल तो अर्जुन की रहेगी ना। अब मुझे नहीं पता क्या कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी हो, तो जो भी रहा हो, अर्जुन फिर इस प्रकार से करते हैं। तो बाद में अर्जुन से भी युद्ध करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये होता था, ऐसा नहीं कि स्वयंवर हो गया चलो भाई अपना कोई रेफरी वहां पे पड़ा है, वो फिर वो युद्ध करना शुरू कर रहा है, तो वहां अकेले अर्जुन सबको हरा दिए। तो यह भी उनका तेज हरने वाली बात हुई ना। इसीलिए वो कह रहे हैं ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ, वो धनुष उठाना, वो निशान लग पाना, इत्यादि इत्यादि। तो देखिए अब एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। अर्जुन जैसा महान धनुर्धर अपनी उपलब्धियों के लिए कृष्ण को श्रेय दे रहा है, तो हमारे जैसे टिंगड़ी पहलवान कोई सामर्थ्य नहीं है, हम सोचे कि हम कुछ कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, सो नाउ वी हैव अ डिवोटी हु इज गिविंग ट्रबल, सो लेट मी, यू कैन रिमूव गैलेक्सी 10। ये भी उनको भगवान की तरह शक्ति प्रदान की जा रही है। Maybe they will change the name also. Okay, हाँ म्यूट ऑफ कर, चैट म्यूट कर दिया। हरे कृष्णा। अभी किसी ने लगता है लिंक शेयर कर दिया है, so we'll have to change it. Okay, so let us go forward. अब अर्जुन 10 श्लोकों द्वारा श्रीधरी पढ़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उपकार का स्मरण करते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण के आश्रय के बल से
काम से अत्यंत मत बने हुए राजाओं के तेज का मैंने अपहरण धनुष धारण करके ही कर लिया और उसके द्वारा यंत्र के ऊपर घूमते हुए मत्स्य का वेदन किया। उसके पश्चात सभी राजाओं को जीतकर मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया। बड़ा स्पष्ट है तात्पर्य। द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्व सुंदरी कन्या थी और जब वह तरुणी हुई तो प्रायः समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि वो युक्ति ऐसी थी कि अर्जुन ही पूरा कर सकते हैं। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। मछली असली वाली नहीं थी मतलब एक डमी खिलौना था। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें भींदनी होंगी और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। ये कुछ समझ रहे होंगे आप? मछली है और ऊपर भी कुछ घूम रहा होगा चक्र जैसा। यानी कि देखिए, मानो कि मछली का पे आपका बाण जा रहा है, लेकिन बीच में वो चक्र का कुछ भी स्पोक आगा, हाँ स्पोक कहेंगे, डंडी कह लीजिए, आ गई तो बाण उस पर नहीं लगेगा। ऐसे कठिन है ना, आप नीचे देख करके मछली को ऐसे देख रहे हैं, मार रहे हैं, वो कठिन है, और उसके बाद चक्र भी चल रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि वो देखना होगा कि वो चक्र भी तेजी से घुमाया जा रहा होगा। वो अब कठिन, समझ में आ रहा है कठिनाई कितनी है कि वो ऐसे बाण इतनी सेटिंग की तरह से लगाया जाए कि वो चक्र को बाईपास करके वो जो कुछ मतलब मिली सेकंड का समय उसमें जाके भेद दे। जमीन पर एक जलपात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था और पात्र के हिलते हुए जल में और कठिन कर दिया गया। पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद यह भली भांति जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं, तो कर्ण को तो आउट कर दिया गया है। फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब उस दराज दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी युवा बहन का परिचय कराया तो उस समय कर्ण भी उपस्थित था, लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने के लिए अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वह केवल क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी। तो स्पष्ट है, वैश्य तथा शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। और आप पहले भी सुन चुके हो, अगम्यागम वाला श्लोक था। तो ब्राह्मण की पुत्री का विवाह क्षत्रिय से नहीं हो सकता, क्षत्रिय की पुत्री का विवाह ब्राह्मण से हो सकता है या क्षत्रिय से हो सकता है, लेकिन वैश्य और शूद्र से नहीं हो सकता। तो इसलिए वो समझते हुए ने कहा कि हम उससे शादी नहीं कर सकते। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य भेद कर दिया तो सबों को आश्चर्य हुआ और सबों ने, विशेषतया कर्ण ने, उससे घनघोर युद्ध किया। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ और उसे द्रौपदी अथवा कृष्णा का हाथ प्राप्त हुआ। बहुत स्पष्ट है, अर्जुन जिन भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। तो ये तो कुछ समझाना है नहीं, इस व्याख्या हम कर चुके हैं। सो चलिए स्टॉप हियर। आज थोड़ा पहले हुई क्लास, तो कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से है नहीं। दुर्योधन धनुष भी नहीं उठा सका, वो वक्त बता रहे थे। और ठीक है, यहाँ स्टॉप करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।